नीतीश जी का ये अंतिम साल है। 20 साल बाद जो स्थिति बनी है बिहार के विकास की, जो वास्तविक तस्वीर है, उसको लेके मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूँ। साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में युवाओं को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं को परेशान किया गया। एक तो शादी ब्याह लगन के बीच छात्रों के साथ मजाक किया गया। बिहार के होनहार छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। ऐसे तो जब कभी मुख्यमंत्री जी, उनके सरकार के लोग लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की स्थिति में आ गया है और जल्दी खड़ा होगा। नीतीश जी का ये अंतिम साल है। 20 साल बाद जो स्थिति बनी है बिहार के विकास की, जो वास्तविक तस्वीर है, उसको लेके मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूं। जुलाई महीने में नीति आयोग, जो भारत सरकार का ही संस्था है, और वो हर राज्यों के विकास का आकलन करता है और वो सतत विकास लक्ष्यों के विकास सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। पूरे देश में 36 राज्य हैं, 28 बड़े राज्य और बाकी केंद्र शासित और छोटे राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन 36 राज्यों में विकास के मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो एमपीआई है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य, यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग बड़े राज्यों में 28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर है। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है। लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। और इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर। डॉक्टर नहीं है। कहीं भी पीएससी में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पटना में जरूर मिल जाएंगे लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं। WHO के मानकों के अनुसार 3000 की संख्या में डॉक्टर्स की संख्या आधी। एम्बुलेंस, ओटी प्रशिक्षित कर्मचारी, वेंटिलेटर, सभी तथा मानकों में हमारा राज्य फिसड्डी है। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का है, उसमें भी हम लोग 26वें स्थान पर है। उसका भी कारण वही है, बुनियादी ढांचा कमजोर है, धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, सब लाल फीताशाही है, और प्रति व्यक्ति आय में भी हम लोग बिहार अंतिम स्थान पर है। मतलब 50,735 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत का आधा है। 98,000 कुछ रुपया राष्ट्रीय औसत है। तो ये स्थिति है। कृषि में धान और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के बावजूद एमएसपी नहीं मिलता है। डिस्ट्रेस सेल
के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है। जो एमएसपी है भी उसका ठीक से किसानों को वो मिलता नहीं है। कारण है कि यहाँ जो हम भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, हम लोगों ने सीधे तौर पर एफसीआई को खरीदगी का ये किया था और मेरे समय में 17 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदगी हुई थी, पता कर लीजिएगा 5-6 में। लेकिन अब तो 1 लाख भी नहीं हो रहा है। 17 लाख कहने का मतलब कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय भी मार्केटेबल सरप्लस जो धान का था वो 70 से 80 लाख मेट्रिक टन था। तो जहां पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 90% से ज्यादा वहां के प्रोड्यूस का को एमएसपी पर धान खरीदगी होती थी, हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रेस सेल होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और एक बहुत ही खराब चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हरियाणा और पंजाब में प्रोक्योरमेंट होता है, यहाँ से ट्रेडर्स मतलब बिचौलिए जो हैं वो ट्रेन में भर भर के और डेहरी ऑन सोन और रोहतास के इलाके से धान जाता है, वहां पैदा होता है यहाँ, और डिस्ट्रेस सेल में किसान यहाँ बेचता है ट्रेडर्स को। जो पैसा किसानों के पॉकेट में जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स और व्यापारियों के ये में जाता है। और दूसरा, पैदा होता है यहाँ, उसका प्रोक्योरमेंट जब वहां होगा तो दिखाता है कि नहीं ये हरियाणा में पैदा हुआ, ये पंजाब के किसानों ने पैदा किया। ये स्थिति है। कृषि पर बहुत मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है। एसडीआई मतलब मानव विकास सूचकांक में भी हम लोग अंतिम स्थान पर हैं। इसका भी कारण वही है, शिक्षा, आय और स्वास्थ्य में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निचले स्तर पर हैं। कारण कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। अपराध और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर तो आप लोग भी छापते रहे हैं, लेकिन इसमें भी महिलाओं के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा अपराध हमारे राज्य में है। चुनौती है। बढ़ते अपराध सामाजिक और आर्थिक प्रगति में के कारण बाधा है। एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था स्मार्ट मीटर के खिलाफ। अच्छी बात है कि जो अफसर इसमें जिनकी संलिप्तता थी वो जेल में, हम लोग को उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिसके वजह से वो जेल में है, जो टेंडर दिया गया था जिसके कारण ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव जेल में हैं, तब सरकार ने ये बताया कि घूस देने वाली सारी चारों कंपनियों का टेंडर हम लोग रद्द करेंगे, लेकिन आज तक वो रद्द हुआ नहीं एवं पूर्ण रूपेण भुगतान पर रोक क्यों नहीं अभी तक लगाया गया, ये हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और जब तक उनको मालिकों को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये तो फिर नेचुरल जस्टिस का मामला है, तब तक कोई डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा इस बात को। इसका मतलब सरकार उन कंपनियों के मालिकों को संरक्षण दे रही है, और उस कंपनी में अदानी साहब भी हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक सब उनका इतना रसूख हो गया देश में इस मोदी जी के आने के बाद कि उनके कंपनियों का कुछ हो नहीं सकता है। साइबर अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। साइबर थानों के कार्य प्रणाली बेहद पुराने तरीके से चल रहे हैं और उदासीन है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 17वीं बीपीएससी परीक्षा में युवाओं को जिस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं को परेशान किया गया, और अब आंदोलन उग्र होता देख इसे आनंद फानंद में वापस ले लिया। लेकिन वो भी शाम को हम लोग, एक तो शादी ब्याह लगन के बीच छात्रों के साथ मजाक किया गया। बिहार के होनहार छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, और साथ साथ जो 80 से 90 हजार छात्रों का भरा हुआ फॉर्म बीपीएससी के सर्वर डाउन होने के कारण 3 दिन तक सर्वर डाउन रहा। ऐसे कैसे हो सकता है
कि 3-3 दिन तक लगातार सर्वर डाउन रहा। खैर एनीवे, अगर सर्वर डाउन रहा तो इन लोगों को भी 80 से 90 हजार छात्र जिन्होंने पैसा जमा किया था उनको की अनुमति मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं। नॉर्थ बिहार में आप सभी को मालूम है, कई बार मैं ये बात उठाता हूं कि यहाँ पे चीनी मिल बड़ी संख्या में थी और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही राज्य पूरे नेशनल एवरेज में 27% चीनी कंट्रीब्यूट करता था। अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है। लेकिन कहाँ 60 के दशक में, 50 के दशक में 27% जहां चीनी पैदा होता था, वहां अब 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। ये स्थिति है बिहार की, और बिहार इस साल चुनाव में जाना है। तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसको बिहार की जनता के साथ साझा करना चाहिए। बिहार की जनता को जानने का हक है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सदाकत आश्रम और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, उस दफ्तर का कागज नहीं है। ये नीति आयोग के रिपोर्ट जो था उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूं, और जो वास्तविकता है विकास का, वो बिहार की जनता को जानने का हक है। तब जाके बिहार की जनता को न्याय मिल सकता है।